जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह है कि हमको इससे पहले जो हमारे वीडियो बने उसमें कई लोगों ने हमको कहा कि भैया आप जो है सिर्फ और सिर्फ पतियों के बारे में बता रहे, पत्नी के बारे में नहीं कह रहे, तो पत्नियों के बारे में भी कुछ कहिए। हमारी जो महिला बहनें हैं उन्होंने हमको स्पेशली कहा कि नहीं, जो है आप पत्नियों के बारे में भी कुछ अपना जानकारी प्रस्तुत करिए। तो आज मेरा ये वीडियो उन्हीं बहनों को समर्पित है जिन्होंने हमसे ये डिमांड की थी कि नहीं, जो है हमारे बारे में भी कुछ बताइए, कुछ लीगल राइट हमको भी बताइए, कुछ व्यवस्था हमारी भी सुनिए, सुनाइए लोगों को। तो हमने कहा ठीक है बहन, हम ज़रूर आज के वीडियो में इसको परिचर्चा अपने माध्यम से करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। तो अब इसमें एक चीज़ यह समझ लीजिए कि कोई पत्नी जहाँ ससुराल गई, ससुराल में जाने के बाद घर में झगड़ा हो रहा, बारंबार हो रहा, मतलब ऐसा झगड़ा हो रहा कि पत्नी वो झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो ऐसे कंडीशन में पत्नी के लिए क्या फायदेमंद होंगे यह कानून, और कुछ कानून के बारे में मैं चर्चा भी कर दूंगा। ये 5 कानून आपको बताऊंगा हमारी बहनों के लिए। ये 5 कानून आपके सापेक्ष में है, तो आप इसको व्यवस्थित तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। क्या कानून आपके पास है कि जहां आपके ससुराल में झगड़ा हो रहा, जहां आपके साथ टार्चर हो रहा मानसिक फिजिकली तौर पर, और उस झगड़े के दौरान पत्नी के पास क्या विकल्प हैं कानूनी व्यवस्था में, लीगल वे में। मैं उसी पर आज परिचर्चा करने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तत्पर और तैयार हूँ। तो अब इसको इस तरीके समझिए कि हमारे देश में पति पत्नी की लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, और यह बहुत ही कॉमन चीज है। अब इसमें लड़ाई का मतलब यह है कि यहाँ माँ से बेटे की लड़ाई हो रही, बेटे की लड़ाई पिता से हो रही, पिता की लड़ाई अपने पत्नी से हो रही, पत्नी की लड़ाई अपने पिता से हो रही। तो यह कॉमन सी चीज है कि लड़ाई होना संभव है। भाई जब वहाँ एक परिवार उपस्थित है, एक व्यवस्था में उपस्थित है, तो यहाँ तो लड़ाई होना संभव है। भाई जहाँ बर्तन रहेंगे वहाँ ठनठनाएगा जरूर, कड़कड़ाएगा जरूर। अब इसी में वह बर्तन तलाशना है कि जो ज़्यादा आवाज़ कर रहा, उसकी आवाज़ कान में कर्कश की आवाज़ पैदा कर रही, तो उसी न बर्तन को आप निकालोगे। लेकिन जहाँ लड़ाई होने पर भी, जहाँ उस बर्तन की आवाज़ को सहने की व्यवस्था हो रही, तो उस बर्तन को आप नहीं निकालोगे भाई। तो यहाँ इस बात को हम यह व्यवस्थित तरीके से कहना चाहते हैं कि पत्नी के पास क्या अधिकार हैं। अगर घर में लड़ाई हो रही, घर में यदि लड़ाई हो रही, पत्नी के पास क्या अधिकार हैं, और वो 5 कानूनी अधिकार पत्नियों के पास है। इसी की परिचर्चा मैं आज करने के लिए तत्पर और तैयार हूँ। और यह वीडियो स्पेशली हमारी उन बहनों के लिए है जिन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन करके स्पेशली कहा, व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि नहीं सर, आप जो है हमेशा पतियों के बारे में कहते हैं, हमारे बारे में भी कुछ कहिए,
लीगल वे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कहा ठीक है बहन, मैं जरूर कहूँगा भाई, नियम कानून सबके लिए है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। तो इसी पर चर्चा परिचर्चा आज मेरी आपके समक्ष है। अब जो अधिकारों की बात मैं कर रहा हूं पत्नियों के, मतलब पत्नी का क्या अधिकार है और पत्नी उन अधिकारों का कैसे प्रयोग करे अपने पति के खिलाफ। अरे भाई बहुत सच्चा ज्ञान दे रहा हूं, इससे हमारे पुरुष क्लाइंट जो है वो नाराज हो जाएंगे, है ना। कहेंगे कि अरे वकील साहब आपने तो ज्ञान ही बांट दिया, जो ज्ञान हम लोग पैसा दे के ले रहे आपने तो फुकटिया ज्ञान दे दिया। तो खैर कोई बात नहीं, ये एक चर्चा हो रही और ये चर्चा एकदम सटीक हो रही। वाकई भाई नियम कानून तो सबके लिए है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं सिर्फ पतियों के लिए ही कानून बना, पतियों के लिए ही सारी रेमेडी मिली, पतियों के ही लिए पक्ष में जो भी जजमेंट आ रहा है वही सब है। अरे पत्नियों के व्यवस्था में भी जजमेंट आ रहा है, पत्नियों के व्यवस्था में भी लॉ एंड ऑर्डर है, तो उनको कैसे नेगलेक्ट करेंगे। हम जान रहे हैं कि मने मन जो है पति अगर कोई वीडियो ये देख रहा हो तो जरूर कुछ न कुछ हमारे बारे में उल्टा सीधा सोच रहा होगा कि अरे वकील साहब आप तो पूरा तबाही मचा दिए, है ना। तो ठीक है, मैं समझ गया, इसलिए मुझे हंसी आ रही। ठीक है, ये सेकेंडरी मैटर है। अब यहाँ पहला अधिकार जो पत्नी का है वो घर का अधिकार, यानी घर में रहने का अधिकार, यानी जिस पति से आपकी शादी हुई, जहां पति रह रहा उसके साथ रहने का अधिकार, ये आपको लीगल वे में मिल रहा, इसको कोई झुठला नहीं पाएगा। सुन लो बहनों, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, फिर आप कहिएगा कि नहीं ऐसे नहीं वैसे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि जहां आप शादी करके आए हो, जहां आपकी शादी हुई है, जिससे शादी हुई है, जिस व्यक्ति से, वो जिस घर में रह रहा वहां आपको रहने का पूरा अधिकार है। मतलब इसको ब्रह्मा भी उस अधिकार को नहीं छीन सकता। अब इस पर एक चर्चा और हो जाए। ऐसे कितने मामले होंगे जहां हमने देखा होगा और सुना होगा कि पत्नी को अभी रात घर से निकाल दिया हो। मतलब ऐसे आप लोग भी कई मामले सुने होंगे कि पत्नी को रात बिरात घर से निकाल दिया जाता हो, और ऐसे भी मामले सुने होंगे जहां भले ही पति की मौत ही क्यों ना हो जाती हो या क्यों ना हो गई हो, भले ही ससुराल वाला यानी ससुराल वाले घर पति के नाम हो या न हो, घर किराए का हो या न हो, लेकिन कोई भी पत्नी को ससुराल से निकाल नहीं सकता है। यह घर में रहने का अधिकार कानूनी तौर पर महिला को, पत्नी को दिया गया है। दूसरा अधिकार स्त्री धन का अधिकार। स्त्री धन का अधिकार यह है कि कोई पत्नी शादी होके अपने पति के घर आती है और विदा होकर आती है, उस दरमियान कुछ सामान लेकर आती है, तो उस स्त्री धन यानी उस सामान पर उस पत्नी का अधिकार होगा, न कि उसके परिवार वाले या उसके पति का अधिकार होगा। रही बात प्रयोग, उपयोग, उपभोग करने की, तो वह उपयोग, उपभोग, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी अनुमति उस महिला से आपको लेनी पड़ेगी। अगर उसकी सहमति नहीं है उस उपयोग, उपभोग, प्रयोग पर,
तो आप उस सामान का न उपयोग उपभोग प्रयोग कर पाओगे। यह है स्त्री धन। तो 2 अधिकार हमने आपको बता दिया। तीसरा अधिकार है घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, यानी डोमेस्टिक वायलेंस। अब यहाँ पत्नियों को यह बात कह रहा हूँ कि जहाँ उनके साथ इस तरीके से कोई घटना परिघटना हो जाती है कि नहीं, उनके ससुराल वाले उनको टार्चर कर रहे हैं, उनका पति उनको टार्चर कर रहा, वो सारी चीज़ें हो रही, उस व्यवस्था में पत्नी के पास ये अधिकार है कि नहीं, वह डोमेस्टिक वायलेंस के तहत पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ एक मुकदमा दाखिल करे। उस मुकदमे में जो सच्चाई है उसको बयां करे और उसी पर एक मीडिएशन सेंटर में मामला जाएगा, वहां अपना बयान दर्ज करावे। उसी के हिसाब से बयान के लिए भी पति को नोटिस सम्मन जाएगा, वो आएगा अपना बयान दर्ज कराएगा। इसके बाद बाकायदे कोर्ट में उपस्थिति अनिवार्य है। उसी उपस्थिति के अनुसार आपका डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा आगे प्रोसीड होगा। तो ये 3 अधिकार पत्नियों को बता दिया। चौथा अधिकार है तलाक लेने का अधिकार। यदि आपके साथ इतनी ज़्यादा क्रूएल्टी हो गई या क्रूएल्टी हो रही, तो पत्नियों यानी हमारी जो बहनें हैं उनके लिए यह भी एक अधिकार है कि वह अपने पति के खिलाफ जो है माननीय फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकती हैं, क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पर कि हाँ क्या क्रूएल्टी हुई, कैसे हुई, और उसी के आधार पर जो है माननीय फैमिली कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन होगा और उसी मुकदमे में विपक्षी को नोटिस सम्मन इशू होगा, वो आएगा जवाबदेही अपनी लगाएगा, उसमें भी मीडिएशन होगा और उस मीडिएशन के दौरान आपस में तय तमाम नहीं हो रहा तो वो मुकदमा आगे प्रोसीड हो जाएगा। 5वां, डाउरी एक्ट के थ्रू दहेज उत्पीड़न की कार्रवाई के व्यवस्था में मुकदमा दर्ज कराना। यदि 7 साल से नीचे शादी हो गई तो उसमें अगर क्रूएल्टी हो रही तो मतलब ये इसको हथकंडा या इसको एक अस्त्र या इसको ब्रह्मास्त्र के तौर पर बहनें न प्रयोग करें, अन्यथा बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ी है। अगर क्रूएल्टी हो रही आपके साथ तभी दहेज उत्पीड़न की कार्रवाई को लॉन्च करें मुकदमे के दौरान कोर्ट में, अन्यथा एविडेंस पर ही पूरा खेला है। आप भी जान रहे हैं, सब जान रहा, पूरा देश जान रहा, मतलब आप भी जान रहे हैं और आपका हस्बैंड भी जान रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं आपने कह दिया कि नहीं हमारे पति तो हमारे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते थे, हमारे पति तो हमको बहुत मारपीट करते थे, हमारे ससुराल वाले हमको मारपीट करके इस तरीके से ये कर दिया वो कर दिया, झूठे कहानी लॉन्च करके आइएगा, एविडेंस के व्यवस्था में सुनबटा सन्नाटा हो जाइएगा। तो उस व्यवस्था में आपका मुकदमा कमजोर हो जाएगा और इसमें कोई फांसी की सजा नहीं है। तो जो फैक्ट है उसी को फॉलो अप करिए, जो सच्चाई है उसी का बयां करिए, उसी को बयां कराइए, अन्यथा लेनी का देनी आपके मुकदमे में उल्टा असर पैदा कर देगा, वो लेनी का देनी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपने सारी चीज़ें कर दी, आपको तलाक का अधिकार प्राप्त हो गया, आपको घर में रहने का अधिकार मिल गया, आपको डाउरी एक्ट के थ्रू जो है मुकदमा करने का अधिकार मिल गया, आपको मेंटेनेंस प्राप्ति यानी 125 डोमेस्टिक वायलेंस में भी मेंटेनेंस की बात हो गई। अभी 125 के बारे में मैंने आपसे कोई चर्चा नहीं की, इसके बाद मेरी वही चर्चा थी आपके समक्ष। तो डाउरी एक्ट के अनुसार जो मुकदमा आप प्रोसीड कर रहे हैं, ये ध्यान में हमेशा रखिए कि जो फैक्ट आप लेके आ रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए, तभी आप टिक पाओगे, अन्यथा कोई आपको मतलब समझिए कि इस प्रकार से कि आप उस मुकदमे को गड़बड़ा दोगे। तो ये काम न करिए, न कराइए। जो भी फैक्ट है सही व्यवस्था से उसको प्रोसीड करिए, कराइए
अन्यथा वो काम फिर आपका गड़बड़ होना है और गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वकील साहब लोग हमारे जैसे जो भाई बंधु हैं, चाहे लड़के के पक्ष से हो चाहे लड़के के पक्ष से हो, मुकदमा तो लड़बे करेंगे। उसी मुकदमे के लड़ाई के दौरान वो आपको लेके चलेंगे। जो आपकी कहानी मेंशन हो गई, जो कहानी आपने बता दी, उसी कहानी के अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। तो कोई झूठी कहानी ऐसा न लेके आइए आप, या ऐसी व्यवस्था न बनाइए कि जिसमें कहीं व्यवस्था आपकी गड़बड़ न हो जाए। इसके बाद एक आता है 125, ये भी एक महिलाओं के लिए अधिकार है। तो 125 वाली व्यवस्था में मेंटेनेंस की बात हो रही है कि पत्नी कितना कमाता है, पत्नी का सोर्स ऑफ पति का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसी व्यवस्था में पत्नी जो है मेंटेनेंस का फॉलोअप करेगी। उसी व्यवस्था में पति की तरफ से काउंटर भी आएगा, तो ठीक है, लागू हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के यह जो आज हमने आपको 5 अधिकार बताए, इन्हीं 5 अधिकारों पर हमारी जो बहनें हैं, जो पत्नियां हैं, उनको यह राइट प्राप्त है। उसी राइट के अनुसार वह आगे बढ़ेंगे। अगर व्यवस्था उस व्यवस्था में जा रही तो ठीक है। ये 5 अधिकार हमने जो आपको बताए, यही 5 अधिकार आपके पास हैं। जो हमारी बहनें हैं, मैं उनके लिए स्पेशली आज ये वीडियो बनाया हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो पुरुष हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमको मनी मन जो है उल्टा हिस्सा बोल रहे होंगे कि वकील साहब जो है अलग ज्ञान दे रहा है हमेशा जो है इस तरीके से। इसलिए कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। और उनका भी हमको फ़ोन आया, हमको व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि वकील साहब जो है आप हमेशा जो है पतियों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे, हम लोग के बारे में भी तो कुछ बताइए। तो हमने कहा ठीक है बहन, घबराओ नहीं, आज का वीडियो तुम्हारे लिए ही समर्पित, तुम्हारी व्यवस्था से समर्पित, कि तुम भी अपने अधिकारों के बारे में जानो। तो मेरा काम है अधिकारों के बारे में बताना, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, पिता हो, कोई भी हो। मतलब उनके उन अधिकारों को बताना जिस पर वर्तमान लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ हो, उसी की व्यवस्था मैं आपके समझ प्रस्तुत करता हूं। यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।